नमस्कार बंधुओं। आज की हमारी जो कविता है वो वर्तमान समय में जो हम अपने देश में देख रहे हैं कैसा परिवेश चल रहा है कि हम जब भी कोई पर्व हम हिंदुओं को आता है, दिवाली हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो या कोई भी छोटा मोटा पर्व आता हो तो उस पर्व के बदनाम करने के लिए नाना प्रकार की गलतियां खामियां झूठ के निकाली जाती है और उसको बदनाम करने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी लगाई जाती है। जैसे कि हाल फिलहाल में अभी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर यह पाबंदी लगा दिया गया है कहकर दिवाली में पटाखों पर कि पटाखों के वजह से दिल्ली में प्रदूषण होते हैं। अगर साल में एक बार पटाखे फूटने से तेरी दिल्ली की इतनी प्रदूषण बढ़ जाती है तो तेरी फैक्ट्री के प्रदूषण कहाँ जाती है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि अगर इस तरह के डिसीजन आते हैं, निर्णय आते हैं सरकार और संस्थाओं के द्वारा कि पटाखे मत फोड़िए, प्रदूषण फैलते हैं, होली में पानी मत बर्बाद कीजिए, पानी अनमोल है, सीमित संसाधन है, हमारा जल ही जीवन है, बहुत सारा ऐसा आता है। लेकिन ऐसा क्यों आता है? पानी बर्बाद केवल होली में ही क्यों होती है? क्या बकरीद में लाखों कत्लखानों में काटे गए बकरियों को खून धोने के लिए जितनी पानियाँ बर्बाद होती है क्या उतनी पानी होली के रंगों में बर्बाद होती है? शायद नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्यों फरमान जारी किया जाता है? ये तुगलकी फरमान हम हिंदुओं के पर्व के लिए ही जारी क्यों किया जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है हम हिंदू खुद कारण है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं कि हमने सेकुलर नाम की घुट्टी पी रखी है, जिसके वजह से आज आए दिन हमारे धर्म, हमारे पवित्रता, हमारी आस्था सब पर अंगुलियां उठा दी जाती है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। आज की हमारी कविता इसी सब मार्मिक शब्दों को, मार्मिक घटनाओं को देखते हुए हम जिक्र किए हैं। हम हिंदुओं को जगना तो पड़ेगा, अगर नहीं जगे तो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली संतानें शायद कलमा पढ़ते नजर आएंगी। अगर हम इस तरह से नामर्द अब बुज्जिल बन के घरों में बैठे रहे तो चलिए अपनी आज की कविता शुरू करते हैं। पटाखे भी बनते हैं धर्म ध्वजा को देखकर, पटाखे भी बनते हैं धर्म ध्वजा को देखकर, न्यू ईयर पर खुशहाली तो प्रदूषण करती दिवाली, न्यू ईयर खुशहाली तो प्रदूषण करती दिवाली। पानी फ्री है बकरीद पर कत्ल खानों को धोने में, पानी फ्री है बकरीद पर कत्ल खानों को धोने में, पानी बर्बाद होती है साहब होली का रंग धोने में, पानी बर्बाद होती है साहब होली का रंग धोने में। दिए न जला देना दिवाली की रात में। जब पटाखों से प्रदूषण हो सकता है तो दिए के ताप से तो बहुत कुछ हो सकता है। जब पूरे भारतवर्ष में दिवाली के दिन दिए जलाए जाएंगे तो सोचिए कि उतने दीपकों के दीप से जो उष्माएं निकलेगी उसे तो शायद हिमालय भी पिघल जाए, और जब हिमालय पिघल जाएगा तो पूरा भारतवर्ष पानियों में डूब जाएगा, सैलाब आ जाएगी। तो इसलिए जब पटाखे नहीं जलाओगे तो दिए भी मत जलाना, दिए न जला देना दिवाली की रात में, कहीं हिमालय पिघल गया तो सैलाब आएगी साथ में, सारे पर्व तुम्हारे ही क्यों मुसीबत बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पर, सारे पर्व तुम्हारे ही क्यों मुसीबत बन जाते हैं। आओ सुनाओ इसकी सच्चाई हम तुम्हें बताते हैं, आओ सुनो इसकी सच्चाई हम तुम्हें बताते हैं, क्यों हमारे पर्व ही मुसीबत बनते हैं। जबकि हमारा धर्म, हमारा पर्व, हमारे शास्त्र, हमारे सब कुछ आस्थाएं साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीकों से सिद्ध है कि हम न किसी जान माल, पशु पक्षी या किसी पर्यावरण प्रदूषण को हम किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाते हैं, फिर भी हमारे ही पर्वों पर हस्तक्षेप किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण हम हैं। और हम क्यों हैं? अगली पंक्ति आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम उसमें नहीं हैं। तुम कमजोर हो, मक्कार हो, चोर हो, ये हिंदुओं के लिए है। वैसे हिंदुओं के लिए जो घुट्टी पिए हुए हैं सेकुलरिज्म का और चुपचाप घरों में बैठ के तमाशा देखते हैं इस सब का। तुम कमजोर हो, मक्कार हो, चोर हो, लोभी कपटी हराम खोर हो, लजा शर्म को पी चुके हो शरबतों में घोल के, लजा शर्म को पी चुके हो शरबतों में घोल को, मान सम्मान को बेच चुके हो चंद रुपयों में तौल के। अपनी ईमान, अपनी मान, अपनी सम्मान को
बेच चुके हो चंद रुपयों में तौल के अपने मान सम्मान अभिमान को। वोट देते समय तुम पैसों पर अपने वोट बेच देते हो उन लोगों को जो उन नादी शाहों से हाथ मिला चुके हो। इस पर भी हमारी अगली कविता आएगी, लेकिन फिलहाल इस पे चलते हैं। तो तुम अपना ईमान मान सम्मान सब कुछ बेच चुके हो, गिरवी रख चुके हो, इतने डरे हुए हो कि तुम्हें पास अक्षम्य शक्ति है, फिर भी तुम अपनी शक्तियों को पहचानने में नाकामयाब हो। क्यों? कि तुम सेक्युलरिज्म का घूंटी पी चुके हो, और वो घूंटी जानबूझकर तुम्हें इसीलिए पिलाया गया है कि तुम सब कुछ होते हुए भी निष्क्रिय हो जाओ, और तब वे लोग तुम्हारे धर्म को बड़े ही आसानी से नष्ट कर देंगे। चलो देखो, धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी तुम्हें ही सिर्फ पिलाई है, धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी तुम्हें ही सिर्फ पिलाई है। इसी घुट्टी को पीने से तुम में नामर्दी छाई है, तुम टुकड़ों में ही बिखर चुके हो, है इसका एहसास नहीं। तेरी एकता में जो शक्ति है क्या तुझको विश्वास नहीं। सारे नेताएं, सारी राजनीतिक पार्टियां तुम्हें जातिवाद में तोड़कर हिंदुत्व को इतना कमजोर कर चुकी है कि तुम अपने आप को भूल चुके हो, और यही तुम्हारी जो खंडता है, टुकड़े टुकड़े में बटना है, तुम्हारी कमजोरी है, जो तुम्हारे हिंदुत्व का पतन का कारण है। और अब भी नहीं संभले तो आने वाला भविष्य तुम्हारा बहुत अंधकारमय होगा। तुम टुकड़ों में ही बिखर चुके हो, है इसका तुझ एहसास नहीं। तेरी एकता में जो शक्ति है क्या तुझको विश्वास नहीं। अपनी एकता में भरोसा करना होगा हम हिंदुओं को, और जब भी कोई ऐसी तुगलकी फरमान जारी होती है, हम उसे फरमान को जलाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। आगे देखते हैं। धर्म मिटाने की साजिश है पाबंदी के नाम पे, धर्म मिटाने की साजिश है पाबंदी के नाम पे, ये किसे दिखाना चाहते हैं प्रभु को बदनाम कर। धर्म मिटाने की साजिश है पाबंदी के नाम पर, ये किसे दिखाना चाहते हैं प्रभु को बदनाम कर। गौर कीजिएगा इस पंक्ति पे। सारे हमारे नेता जो अभी वर्तमान शासन कर रहे हैं राज्य में या केंद्र में, वे सब हिंदू धर्म को ही मानते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू होकर भी हिंदू पर्वों पर जब वो पाबंदी लगाते हैं, इसका मतलब है कि वे किसी खास संप्रदाय समूह को खुश करना चाहते हैं। क्यों? क्या वे संप्रदाय समूह हमसे संख्या में ज़्यादा है या हमसे बाहुबल में ज़्यादा है? तो पाएंगे कि न हमसे संख्या में ज़्यादा है न बाहुबल में, लेकिन हमारी मक्कारी, हमारी लाचारी, हमारी कमजोरी, हमारी अपनी ईमान से उनके बातों को सुनने पर मजबूर करती है। धर्म मिटाने की साजिश है पाबंदी के नाम पर, ये किसे दिखाना चाहते हैं प्रभु को बदनाम कर। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा हे हिंदुओं, अब तुम्हें जगना होगा अपने आत्मसम्मान के लिए। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, उनसे खुद ही लड़ना होगा। देश धर्म की रक्षा हेतु युद्ध, अपनी मान सम्मान को रक्षा करना चाहते हैं तो हमें जगना होगा। हम यूँ घरों में बैठ के डिबेट करने से काम नहीं चलेगा। इस तुगलकी फरमान को मिटाने के लिए हमें अपनी एकता अखंडता को दिखाकर सड़कों पर आकर ऐसे लोगों को पर्दाफाश करना होगा। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने राय जरूर दें। धन्यवाद।